हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन पर। आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बुक, जो कि बेस्ट बुकों में से एक है, आज हम उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड देखेंगे जो कि किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारे चैनल का नाम है टारगेट सिलेक्शन, सिलेक्शन विथ अस। ये तो आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है इनफ्लेबल। इनफ्लेबल, इससे इनफ्लेबल इसका मीनिंग होता है डेट्स नेवर फेल, जो व्यक्ति कभी फेल ना हुआ हो। आप इसे रिलेट याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं। बीच में लिखा है फेल, फेल से आप रिलेट कर सकते हैं फेल्स को। इससे आप इजीली याद रख सकते हैं। इनफ्लेबल, इसको हिंदी में कहते हैं अचूक या अचूक। याद रखिएगा दोस्तों, ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14 टाइम से ज़्यादा एसएससी पूछ चुकी है। मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लाया हूँ जो एसएससी बहुत बार पूछी है। ये सारे टाइम्स है कितने बार एसएससी पूछी है इन सारे क्वेश्चंस को, तो आप अच्छी तरीके से इसे याद रखेंगे। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट, मिसो दोस्तों इसमें एक रूट वर्ड है। ये मिस, मिस एक रूट वर्ड होता है। मिस का मतलब नेगेटिव चीज़ें जो नापसंद करता हूँ उसके लिए यूज होता है। और गायनिस्ट, गायनिस्ट किसी भी फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो मिसोगायनिस्ट, इसका मीनिंग देखेंगे हम। ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, एक व्यक्ति जो औरतों को पसंद ना करता हो उसे कहते हैं मिसोगायनिस्ट। हिंदी में भी देख सकते हैं, स्त्री जाति के द्वेष करने वाला, जो औरतों को नापसंद करता हो उसे कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 14 टाइम से ज़्यादा पूछ चुकी है एसएससी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं फिलोट्रोपिस्ट। फिलंट्रोपिस्ट, फिलंट्रोपिस्ट दोस्तों इसमें भी एक रूट वर्ड है फिल। फिल मीसो का अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड है। इसका मतलब होता है नेगेटिव चीज, ये फिल मतलब होता है पॉजिटिव। फिलंट्रोपिस्ट, इसका वर्ड देखेंगे इन रिच पर्सन हु हेल्प द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेसिफिकली बाय गिविंग मनी। कोई भी रिच पर्सन जो अपने पैसे की वजह से किसी की मदद करे उसे कहते हैं फिलंट्रोपिस्ट। फिलंट्रोपिस्ट कोई भी अमीर आदमी मदद करे उसे हिंदी में देखिए जैसे कहते हैं जनहितोषी, जनहितोषी। ये 13 टाइम से ज़्यादा एसएससी पूछ चुकी है, आप देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिसएंट्रोप। मिसएंट्रोप, मिसएंट्रोप इसमें भी आप रूट वर्ड है देख सकते हैं स्टार्टिंग में मिस। मिस मतलब नेगेटिव चीज़ें के लिए। इसका मीनिंग देखेंगे ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल्स, जो व्यक्ति दूसरे ह्यूमन से नफरत करता हो, उन्हें नापसंद करता हो, उसे हिंदी में कहते हैं मानवत्ववेशी। मानवत्ववेशी, ये 12 टाइम से ज़्यादा पास पूछा गया है एग्जाम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप एक एक वर्ड याद रखेंगे, एक एक वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी ये तो आपने जनरली बहुत बार सुना ही होगा। इसका हिंदी में मीनिंग है इंग्लिश में आई मीन ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। मतलब यही है कि जो हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बाद हम गवर्नमेंट एक सर्वेंट बन जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं, वही है उसी को इंग्लिश में हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। हिंदी में जैसे आप देख सकते हैं नौकरशाही, नौकरशाही। ये 10 टाइम से ज़्यादा बार पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का हम। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैनिबल। कैनिबल, कैनिबल इसका मीनिंग देखेंगे ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, वह इंसान जो दूसरे इंसानों को मार के खाता हो, वह इंसान जो दूसरे मानव को मार के खाता हो। हिंदी में इसे बोलेंगे नरभक्षक, नरभक्षक। ये भी 10 टाइम प्लस पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे एक एक वर्ड। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, इसमें हर एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया दोस्तों, फोबिया, फोबिया यानी किसी कोई भी बीमारी होती है जो किसी भी इंसान को किसी की भी वजह से
हो सकता है, ये डर होता है। एक फोबिया, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर फोबिया लगा होता है तो वो डर होता है, आप इसे इजीली पहचान सकते हैं। क्लेस्ट्रोफोबिया, इसका मीनिंग है एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कॉन्फिडेंट प्लेस। किसी भी इंसान को जो छोटे जगह में रहने से डरता हो उसे क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। हिंदी में छोटे जगह में होने से अत्यधिक डर लगना। ये 10 टाइम ये भी पूछा गया है। आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। तो आज का हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना ईगोइस्टिक। ये तो आप इजीली याद ही रखते होंगे। ईगो, हम मुझे देख के किसी को ईगो हो गया, मुझे उससे ईगो है। तो मतलब इसका मीनिंग देखते हैं हम। ए पर्सन हु थिंक शी इज बेटर देन अदर पीपल एंड who thinks and talk too much about him या herself। ये किसी को भी देख के हम किसी से भी कंपेयर करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने, उसे इगोइस्ट कहते हैं। हिंदी में जैसे इसे कहेंगे हम अहमवादी, जो खुद का ही वादी हो, खुद को ही सही माने, दूसरों से यही। ये 10 टाइम से ज़्यादा बार पूछ चुकी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का हम एलर्जी। एलर्जी, एलेजी, इसका मीनिंग है ए पोएम एंड सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस elliptically फॉर somebody who has dead। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें एलिगली हम बोलते हैं, शोक गीत गाते हैं, दुख व्यतीत करते हैं, वही है। उसी वर्ड को हम इंग्लिश में एलगी कहते हैं, एलगी कहते हैं। ये 10 टाइम से ज़्यादा बार पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम एपीलोग। एपीलोग, एपीलोग इसका मीनिंग देखेंगे, ए स्पीच दैट द एंड ऑफ प्ले, बुक और film, movie that comment or act as a conclusion or what was happened। दोस्तों ये वह वर्ड है जो किसी भी स्पीच एंड प्ले बुक या फिल्म के बाद में हमें देखने को बोला जाता है। आपने इससे क्या शिक्षा ली, किसी भी इन सब के मतलब ख़त्म होने के बाद में जो वर्ड आपके लिए बोला जाए, आपने इससे क्या सीखा या क्या इसका महत्व था, ये उसे डिनोट करता है। इसे उसे इंग्लिश में कहते हैं एपिलॉग। हिंदी में आप कहते हैं इसे उपसंहार। उपसंहार। आगे बढ़ते हैं हम आज के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपीथेफ। एपीथेफ, एपीथेफ, इसका मीनिंग होता है एन इंक्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन। टॉम्ब स्टोन, हिंदी में इसे कहते हैं समाधि लेख। जो आपने देखा होगा, समाधि जो बनी रहती है ज़मीन में, हम उसे गाड़ देते हैं जब, तो उसके ऊपर एक पत्थर नुमा पत्थर के ऊपर लिखा रहता है, जो उसे हम समाधि लेख कहते हैं। उसी को इंग्लिश में कहते हैं एपिथेफ। एपिथेफ, एपिथेफ। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं आज का फेस्टिडियस। फेस्टिडियस, फेस्टिडियस का मीनिंग देखेंगे, बीइंग केयरफुली दैट एवरी डिटेल्स इज करेक्ट, नॉट liking things to be dirty and undited। दुराश्चर्य हिंदी में कहेंगे, यानी इसका मतलब है जो एक ही काम को बहुत सारे व्यक्तियों ने चेक किया हो, करेक्ट हो। मतलब जैसे हम किसी भी पेपर हॉल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे डिटेल्स कई बार वेरीफाई होती है, तो वो उसमें एरर के बहुत कम चांस होते हैं। उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं फेटिडियस। फेटिडियस, जो एक ही चीज़ को बहुत बार चेक किया गया हो। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम इनविटेबल। इनविटेबल, इसका मीनिंग देखेंगे, डैट यू कैन नॉट अवॉइड प्रिवेंट। ये आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ के लिए आप इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे ह्यूमन, कोई छोटा बच्चा है, उसको जो टीके लगते हैं वो उसके लिए प्रिवेंट है, अवॉइड नहीं किया जा सकता। उसे हम इनविटेबल कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में देख सकते हैं अपरिहार्य। अपरिहार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हमारा ओलिग्राची। ओलिग्राची, ओलिग्राची, a form of government in which only small group of people hold all power। किसी भी स्टेट या सेंट्रल मतलब किसी भी कंट्री में
कोई भी एक स्मॉल ग्रुप, छोटा ग्रुप हो, उसके पास पूरी पावर आ जाए, पूरी पावर आ जाए, उसी को कहते हैं ओलिगार्ची। ओलिगार्ची हिंदी में इसे बोलेंगे कूलिंग तंत्र, कूलिंग तंत्र। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट इसका मीनिंग है ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग टू हैपन और थिंकिंग टू बी सक्सेसफुली। और हिंदी में इसका मीनिंग है आशावादी। जो व्यक्ति कभी भी आशा ना छोड़े, हमेशा पॉजिटिव थिंकों के पीछे भागे, बेस्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग, वो हमेशा अच्छा सोचे, अपने सक्सेस के बारे में सोचे, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, ये है हमारा पैनेसिया। पैनेसिया, पैनेसिया मीनिंग देखेंगे समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम टू ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को वो सॉल्व कर ले खुद से, उसे कहते हैं पैनेसिया। हिंदी में जैसे हम बोलेंगे इसे रामबाण, रामबाण, ये हमारा वर्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्ट इसका मीनिंग देखेंगे सम हु मेक चैरिटेबल डोनेशंस intended to increase human well-being। मीनिंग है इसका परोपकारी, जो किसी के ऊपर परोपकार करता हो, उपकारी हो, किसी को कठिन समय में उसकी मदद करना, वो परोपकारी कहलाता है, उसको इंग्लिश में कहेंगे एल्ट्रस्ट, एल्ट्रस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम आज का, हमारा है नेक्स्ट वर्ड एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी इसका मीनिंग देखेंगे हम द रूल ऑफ नोबल गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोसाइटी ऑर्डर, हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन। जो किसी भी एक कंट्री में सर्वश्रेष्ठ मतलब कुछ ही लोगों के कुछ ही लोगों के के द्वारा राज किया जाए उस देश पर, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एथिस्ट। एथिस्ट ए पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। जो व्यक्ति किसी भी गॉड या भगवान में विश्वास ना रखता हो, उसे कहते हैं एथिस्ट। हिंदी में इसे कहते हैं नास्तिक, नास्तिक। याद रखिएगा आप, ये बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। प्रीवियसली अकॉर्डिंग टू प्रीवियसली ये 10 टाइम से ज़्यादा बार पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है अपना कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, ग्राफी से आप याद रख सकते हैं दोस्तों, लिखना होता है, ये भी एक रूट वर्ड आता है। ग्राफी मतलब लिखना। आप अगला दो मीनिंग होते हैं वैसे ग्राफिक के, एक लिखना और एक ड्राइंग टाइप में होता है, ड्राइंग भी होता है, चित्रकारी वो भी होता है। इसका मीनिंग देखें हम, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विथ अ स्पेशल पेन एंड ब्रश। जो व्यक्ति एक स्पेशल पेन और ब्रश से अच्छी हैंड राइटिंग को लिखता है, उसे कहते हैं कैलीग्राफी। हिंदी में सुलेख, हिंदी में सुलेख। हमारे पेरेंट्स इसे बहुत बार बोलते हैं सुलेख लिखा करो, राइटिंग अच्छी हो जाए, आप इससे याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉनिशियर्स, कॉनिशियर्स। नेक्स्ट इसका मीनिंग देखेंगे हम, एन एक्सपेक्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी एंड और स्किल इन आर्ट फूड और म्यूजिक। किसी भी चीज़ का स्पेशल हो, वो विशेषज्ञ हो। हिंदी में जैसे आप देखेंगे विशेषज्ञ हो, किसी भी चीज़ का स्पेशल, जैसे हमारे जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वो इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर होते हैं, वही विशेषज्ञ होते हैं उस सब्जेक्ट में, उसे कहते हैं हमें इंग्लिश में कॉनिसेसर, कॉनिसेसर। हाँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेटेलिस्ट। फेटेलिस्ट ए person who believe that events are decided by fate and cannot be controlled, इसे कहते हैं फेटलिस्ट। आप देखेंगे भाग्यवादी, हिंदी में कहते हैं भाग्यवादी। होता है ना, हम भाग्य पे विश्वास ज़्यादा करते हैं, मेहनत कम करते हैं, लेकिन उसे कहते हैं भाग्यवादी। इंग्लिश में कहते हैं फेटलिस्ट। बोल सकते हैं ही इज़ वेरी फेटलिस्ट ऑन गॉड। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इनसिबल। इनसिबल इसका मीनिंग देखेंगे हम, टू स्ट्रॉन्ग बी डिफेटेड चैलेंज, चेंज्ड, डिफेटेड या चेंज्ड, अजय,
जो कभी जीता ना हो। इन इन मतलब अपोजिट कर सकता है, और आप इसे रिलेट कर सकते हैं। इसके बीच में देखिए यार विन लिखा है, विन की स्पेलिंग वैसे WIN होता है, लेकिन हम याद करने के लिए इसे रिलेट कर सकते हैं VIN, विन। विन मतलब विन, और मतलब जीतना होता है, और इन लग गया यानी अपोजिट, अजय जो कभी जीता ना हो। आप इसे याद कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम, हमारा है मर्सेनरी। मर्सेनरी, इसका वर्ड देखेंगे मीनिंग, ए सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर पेमेंट। जो हमने मूवियों में देखे होंगे, जो किराए के गुंडे आते हैं, उन्हीं को हम इंग्लिश में कहते हैं मर्सेनरी। मर्सेनरी, हिंदी में आप इसे देख सकते हैं किराए का टट्टू। किराए का टट्टू। आप मूवियों में ज़्यादातर देखे ही होंगे कि पैसे पे किराए पे मतलब रोल मॉडल्स बुलाए जाते हैं, उन्हें ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्टिक। एस्टिक, a people who believe in a simple on strict way without physically pleasure, typically or for religious reason। जो हिंदी में इसका मीनिंग है तपस्वी। आपने साधु संतों को देखा होगा, वो तपस्वी तपस्या करते रहते हैं, बहुत घोर संन्यासों के बाद तपस्या मतलब करते रहते हैं, तो लोग उन्हें कहते हैं वो तपस्वी हैं। उसे इंग्लिश में कहेंगे हम एस्थेटिक। एस्थेटिक। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम कैनविलियस। कैनवोरियस है, सॉरी, कन्वोरियस, ए एनिमल दैट ईट मीट, जो मानव मांस को खाता हो, जानवरों को खाता हो। ह्यूमंस मतलब इंसान, जैसे बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं जो मांस इंसान मतलब मांसों को खाते हो, उसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं मांस भक्षी। मांस भक्षी। इसी से रिलेटेड था एक वर्ड आपने अभी ऊपर पढ़ा था दोस्तों, ये रहा, अभी दिखाता हूँ, ये रहा मिसोट्रोपिस। इसमें था नहीं, नर भक्षक, सॉरी, कैनिबल। कैनिबल मतलब नर भक्षक था, जो इंसानों को खाता हो, और यहाँ पे जानवरों को खाया जा रहा है। आप इसे याद कर सकते हैं, दोनों एक जैसे रिलेटेड हैं, एक जैसे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटोग्राफी। कैटोग्राफी, आप इसे याद रखेंगे, कैटोग्राफी। इसका मीनिंग देखते हैं हम, ए आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप। मैंने बोला था आपको अभी दोस्तों, ग्राफी मतलब या तो लेख होता है, लिखना, या फिर चित्रकारी बनाना, या पेंटिंग, या किसी चीज़ को दर्शाना, आप इससे याद कर सकते हैं ग्राफी। तो कैटोग्राफी, ए आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, जो मानचित्रकारी करता हो, वर्ल्ड का मैप या किसी भी चीज़ का मैप बनाता हो, हिंदी में इसे कहते हैं मानव चित्रकारी, मानचित्रकारी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एटीमोलॉजी। एटोमोलॉजी, इसका मीनिंग है द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। सब हिंदी में कहेंगे इसे शब्दों का व्युत्पन्नाशक। हिंदी में इसे कहेंगे व्युत्पिशक। ओके दोस्तों, इसका मीनिंग है स्टडी ऑफ ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ वर्ड, जो किसी भी शब्द के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो। जैसे हिस्ट्री इसमें दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ वर्ड देयर मीनिंग, मीनिंग के ओरिजिन के बारे में स्टडी करना चाहे किसी भी चीज़ को। जैसे जो बायोलॉजी है, अगर बायोलॉजी का हम हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें, वो कैसे आया, क्यों आया, उसी स्टडी को, किसी भी हिस्ट्री के बारे में हम जानना चाहें, उसी स्टडी को हम कहते हैं एटोमोलॉजी। एटोमोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो हमें कैसे लगे आपको, ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आज हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चलिए। होमोसाइड। होमोसाइड, इसमें भी एक रूट वर्ड है दोस्तों, साइड। साइड एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मृत्यु। ऐसे आप बहुत सारे वर्ड देखेंगे, जैसे मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड। ये साइड मतलब होता है मृत्यु। होमोसाइड, इसका मीनिंग हम देखेंगे, द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डिलिबरेटली। मानव हत्या, हिंदी में कहेंगे मानव हत्या, जो मानवों को मारता हो, दूसरे इंसानों को मार दे, उसे कहते हैं होमोसाइड। आज का दोस्तों लास्ट वर्ड है हमारा आइकोनलास्ट। आइकोनलास्ट, ए पर्सन हु सिटीजन पॉपुलर बिलीव एस्टैब्लिश कस्टम एंड आइडियाज,
जो रिवाजों को तोड़ने वाला हो, हिंदी में इसे कहते हैं रिवाजों को तोड़ने वाला। जैसे हमारी बहुत पीढ़ियां चलती आ रही हैं, कुछ रीति रिवाज है हर एक के घर में मनाई जाती है, उसी को कहते हैं आइकोनोलास्ट। आइकोनोलास्ट जो रिवाजों को तोड़ दे, अगर उस बंदे को कहते हैं या उस व्यक्ति को कहते हैं आइकोनोलास्ट। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर बताइएगा। वैसे आगे और वीडियोस के लिए जुड़े रहें टारगेट सिलेक्शन के साथ। धन्यवाद।